नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी योगी वर्सेस अखिलेश, पीडीए पर क्लेश। कैसे हो रहा है ये क्लेश, ये दिखाएंगे आज फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी पीडीए समाज की दुश्मन है। अखिलेश ने कहा कि वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम भी पीडीए से कहते हैं कि बटना नहीं है। पीडीए के अलावा सपा प्रमुख ने फिर बहराइच दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कहा कि दंगा पहले से ही प्री प्लान था। अखिलेश बीएलओ और एनकाउंटर पर भी बोले और कहा कि पीडीए समाज के बीएलओ को हटाया जा रहा है। यानी आज सपा प्रमुख एक साथ कई हमले बीजेपी पर बोले हैं। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हम इन सब के बीच उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अभी गठबंधन हो नहीं रहा है। हालांकि कहा जा रहा है, अजय राय ने कहा है कि सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर जल्दबाजी की, यानी गठबंधन हो गया नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। तो खास पैनल के साथ तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, कैसे बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस पीडीए की लड़ाई शुरू हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया, लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। कि किसी को अगर हल्दी की गांठ मिल जाती है तो वो अपने लिए व्यापारी मानने लगता है। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना। एक बड़ा इतिहास लिखते हुए उत्तर प्रदेश की सभी घोषित 9 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता मैंडेट दे। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ का नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम बात कर लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस पीडीए, किसका दाव चलेगा? क्योंकि लड़ाई ये हो गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी वो हिंदुत्व के एजेंडे को दाव दे रहे हैं, वो पीडीए को दे रहे हैं। क्योंकि टेंशन हो गई है जब से बटेंगे तो कटेंगे हरियाणा में हिट हुआ। पीडीए दाव हिट होगा या फ्लॉप, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहराइच दंगा सपा के लिए मौका है, ईडी गठबंधन रहेगा या टूटेगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे आपको जल्दी से परिचय करा। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से रहेंगे, प्रियंका गुप्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। शौकत अली हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा में जैसे ही वो जुड़ेंगे तो शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी आपसे कर लेता हूँ और शुरुआत यही है, मैम ईडी गठबंधन रहेगा इस उपचुनाव में? नहीं, फिर मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, गठबंधन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गठबंधन था तभी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से 36 सीटों पर आ गई थी 2024 के चुनाव में। और गठबंधन का ही डर है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ पा रही है, रणछोड़ बनी हुई है। और गठबंधन का ये असर है कि वोट भी बटा तो भारतीय जनता पार्टी का, और वोट कटा तो भारतीय जनता पार्टी का। उसका आप नतीजा देख लीजिए। गठबंधन आपका खड़ा कहाँ है? अभी कुछ स्थिति साफ कर दीजिए ना। अब स्थिति तो साफ है, अब आपको दिख नहीं रहा तो कोई क्या करे। हर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थिति साफ हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि उनके तो नेता ही मंत्री पूरी तरीके से। प्रियंका जी मेरी आंख तो ठीक है, मुझे दिखा तो दीजिए फिर। आंख ठीक है, मेरे चश्मा भी नहीं चढ़ा हुआ है। कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें ऐसा लग रहा हो कि आपको गठबंधन नहीं। अभी संशय बरकरार है ना, तो आप अपने उम्मीदवार कब उतारेंगे, क्या होगा, अभी कोई कह ही नहीं रहा है। हम उसको विमर्श कहते हैं। अंतर इतना है, आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संशय है वो नहीं दिखेगा, पर आपको कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी में जो विमर्श होता है वो संशय जरूर दिखता है। पर खैर, आपको वोट तो दिखे ना दिखे, पर आपको ये भी नहीं दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके खुद के विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, नामजद रिपोर्ट लिखवा रखी है
कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कि उनके ऊपर आत्मघाती हमला हो रहा है। प्रियंका जी, दंगों में इस बार बटेंगे तो कटेंगे चलेगा, पीडीए है। फॉर्मूला चल पाएगा आपके सहयोगी दलों का? अरे भारतीय जनता पार्टी का वोट भी कटा, वोट भी बटा। भारतीय जनता पार्टी समझा रही है लोगों को, तो बड़ी मतलब मूर्खतापूर्ण बात है। वैसे तो मुझे ये लगता है कि भाई आप 24 के चुनाव में रिजल्ट भूल गए। उत्तर प्रदेश में आपको कैसे जो है आधे पे ले आए हम लोग, बैसाखी पे जिसको कहते हैं, पूरे देश में बैसाखी पे आ गए, उसके बाद आप घुटनों पे आने की तैयारी में। हकीकत ये भारतीय जनता पार्टी जैसे बात करती है, लेकिन सपा भी तो देखिए, अब जब इन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, अब सपा कहने लगी पीडीए एकजुट हो जाइए, अब उनको पीडीए याद आ गई। कर तो वही रहे, वही है, ये सब राजनीति में दूसरे तरीके से कर रहे हैं। नहीं देखिए, सपा की प्रवक्ता बिठाए होंगे आपने, उनसे पूछिएगा, लेकिन मैं अपनी बात तो जरूर करूंगी। मैं अपनी बात ये करूंगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कल है। इनके एक नेता कानपुर में पुल टूटा हुआ दिखा रहे हैं, एक नेता इनके जो है बहराइच में दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस दंगे को भड़काने में लगी हुई थी, और इस दंगों की वजह से उनकी। चलिए आनंद दुबे जी, बटेंगे तो कटेंगे या पीडीए, किसका लाभ चल रहा है इस बार चुनाव में सर? क्योंकि महाराष्ट्र तक गूंज सुनाई दे रहे हैं अब इसकी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय, पंथ और मजहब के नाम पर बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, और उस राजनीति की आड़ में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को बढ़ाना चाहते हैं। जो पीडीए है ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी देखिए समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं 7, उनमें 6 तो परिवार के दे दिए। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनते हैं, ऐसे लोग जो बांटते हैं और बांटकर आपके हिस्से को काटते हैं और उस कटे हुए हिस्से को अपने परिवार में ले जाके बांटते हैं, ऐसे बांटने वालों से सजग रहना है। आप तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं ना? नहीं, देखिए, आपके लिए पीडीए का नुकसान हुआ भाई, आप डर गए, आपको नुकसान हुआ। यूपी एक उदाहरण है, तो इसलिए आप कहने लगे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक रहेंगे तो नेक तो रहेंगे। हाँ। अगर हम एक रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी ताकतें जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, उनसे मुकाबला करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? और दूसरी चीज देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ एक बार आप बोल सकते हैं, 8500 रुपए का फॉर्म आप भरवा सकते हैं, झूठा सच्चा बात लोगों को पढ़ाकर एक बार तो आप कुछ सिंपैथी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। हरियाणा उदाहरण है, आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हार गए। प्रियंका गुप्ता, सुन लीजिए, प्रियंका गुप्ता जी कल से कह रही हैं बैसाखी घुटनों पर लाए, बैसाखी पर ला देंगे। अरे भैया, हर राज्य में तो ढूंढ ढूंढ के आप बैसाखी और व्हील चेयर मांग रहे हो। कभी समाजवादी पार्टी से व्हील चेयर मांगते हो, कभी किसी और से मांगते हो, और हर बार वो आपको आपकी हैसियत बता देते हैं। हर बार समाजवादी पार्टी आप। ठीक है दुबे जी रुकिएगा, प्रियंका जी जवाब दे दे, क्योंकि आप देखिए स्काइप से जुड़े, तो आप क्या, अब प्रियंका जी आप बोलिएगा। ठीक है दुबे जी, हो गई बात आपकी। दुबे जी, प्रियंका जी आप बोलिए। लेकिन दुबे जी को वो दिखाई दे रहा है कि अगर हम जीतते तो हम पूरा करते अपना वादा, जब हम जीते ही नहीं तो वादा, मतलब अकल भी कहीं कहीं से बट रही थी, तो सबसे पीछे खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे ये पूछे नहीं जो वादे। मुझे लग रहा है कि उसमें राहुल गांधी जी शायद गायब हो गए, खड़े हुए थे, और इसीलिए उनको सबसे कर दिया। मुझे यदि अभी आप स्काइप से जुड़े तो आप एक एक करके बात रखेंगे तो अच्छे से सुन पाएंगे। प्रियंका जी की बात पूरी हो जाए, फिर दुबे जी आप रखिएगा। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से। भाई अपने वादे याद नहीं है, 2 करोड़ रोजगार ला रहे थे, काला धन ला रहे थे, उसके बाद बड़ी बड़े वादे इन्होंने, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, और जो है एम्स, पता नहीं कहाँ आपने। अरे हरियाणा में जो आपने किया वो पूरे देश ने देखा कि 100% हिमाचल में आपने 1 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में दे दिया आपने। बताइएगा, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हिमाचल में, ये स्थिति है आपकी। आप क्या बात करेंगी प्रियंका जी? हिमाचल में आप चल, मैं लौट रहा हूँ प्रियंका जी, आपके पास भी लौटूंगा, मैं लौटूंगा। रोहित जी को भी जोड़ लेता हूँ चर्चा में, रोहित अग्रवाल जी को जोड़ लेता हूँ, आरएलडी के प्रवक्ता है रोहित जी। क्योंकि देखिए ये लड़ाई, क्योंकि जब बीजेपी ने ये मुद्दा डाला, रुकिए सर, रुकिए, कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। दुबे जी रुकिए, अभी रुकिए, लौटेंगे आपके पास ना, दुबे जी रुकिए। पेंशन देने का पैसा नहीं है, ठीक है, बड़ी बड़ी
अभी यूपी पे रहते हैं, अभी हिमाचल बाद में चलेंगे। दुबे जी रुकिए, कहाँ थे? इटली चले गए थे क्या? अरे ठीक है दुबे जी आप रुक जाइए, अभी आ रहे। रोहित अग्रवाल जी देखिए, बीजेपी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और खासकर सीएम योगी ने कहा, लेकिन अब पीडीए को धार दे रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा में जो हुआ बटेंगे तो कटेंगे फॉर्मूला चला, महाराष्ट्र में भी बैनर पोस्टर लगा दिए गए। तो आज बहुत बिल्कुल साफ हो गई है कि मुझे एक गाना बहुत याद आ रहा है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो रात को 1 बजे तक मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी वालों को बैठाए हुए थे और उसके बाद उनको उन्होंने ठेंगा दिखाया था, और जिन्होंने हरियाणा में बताया था कि यहाँ पे इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई सीट नहीं मिलेगी, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 0 सीटें देके उसकी हैसियत दिखा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आपका डिबेट उपचुनाव पे है। प्रियंका जी पता नहीं कहां से टॉपिक लेके आ रही हैं, वो सोच रही है कि बस इस बात पे बात ना हो कि कितनी सीटों पे उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहा करते थे 5 सीटों पे लड़ेंगे, 5 सीटों पे लड़ेंगे। अरे 2022 में 2 विधायक की पार्टी हो, 2 विधायक जीत के आए हैं आपके, कहां से लड़ोगे 5 सीटों पे? समाजवादी पार्टी की जो आपने बेइज्जती की थी वो आज समाजवादी पार्टी ने आपको सूद के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वापस कर दी है, और देश की जनता भी देख रही है कि किस तरीके का ये गुमराह करने वाला गठबंधन है। पीडीए के नाम पे वोट मांगते नहीं, ये तो है प्रियंका जी यहाँ रोहित जी में जवाब। प्रियंका जी ये तो स्थिति है ना आप लोगों के लिए जो आप कह रही हैं, अभी तो आप ही इंतजार कर रहे हैं ना, आपको यहां बिठा रखा है क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में बिठाया, हरियाणा में आपने मना कर दिया, तो आपको इंतजार के लिए वेटिंग में रख रखा है ना इन्होंने भी। समर्थन पूरी तरीके से हमने कह दिया कि समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से है, अरे समर्थन देने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है बताइए? जब आपने कुछ दिया ही नहीं, आपको आपकी हैसियत दिखा दी, कांग्रेस की हैसियत दिखा दी समाजवादी पार्टी ने, तो आपके पास ऑप्शन क्या है मैडम? आप समर्थन देने के अलावा आप करेंगी क्या? अब आप सिर्फ मुस्कुराइए और डिबेट को। नहीं रोहित जी आप भी तो 2 सीटें मांग रहे थे ना सर। बिल्कुल साफ हो चुकी है रोहित अग्रवाल। भाई साहब हमने कभी कोई सीट नहीं मांगी, आपकी तरफ से देखें 2 सीटें मिल जाए ना जयप्रकाश जी, बिल्कुल स्थिति साफ है। राष्ट्रीय लोकदल ने कभी कोई बयान दिखा दीजिए मुझे जिसमें हमने कहा हो कि हमको इतनी सीटें चाहिए। हमने शुरू से कहा था हम एनडीए के साथ है, मीरापुर से हमारे विधायक चंदन चौहान सांसद हो गए हैं, मीरापुर सीट हम ही लड़ेंगे, मीरापुर सीट हम ही लड़ रहे हैं, हमारा ही सिंबल लड़ रहा है, और एनडीए की 9 की 9 सीटों को जितवाने का काम कर रहे हैं। 9 की 9 सीटों के ऊपर हम तैयार हैं पूरी तरीके से। परंतु आज कांग्रेस की क्या दशा हो गई है? 5 सीट इनके प्रदेश अध्यक्ष कहा करते थे। ठीक है रोहित जी अब प्रियंका जी आपकी बात का जवाब दे दें। प्रियंका जी आपकी बात, प्रियंका जी अब रखिएगा बात, क्योंकि आप ना स्काइप से जुड़िए तो फिर बेहतर तरीके से आपकी आवाज नहीं जाती है, फिर आप लोग आरोप लगाते कि हमारी आवाज को दबा देते हैं ये चैनल वाले। तो समाजवादी पार्टी वालों नहीं दबा दिया, अब इनकी आवाज को आप दबाओ ना दबाओ, इनके सहयोगी दल नहीं दबा दिया। ठीक है रोहित जी रुक जाइए ना, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। ठीक है रोहित जी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी किसानों की पार्टी, पर किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठा पाते। आज किसानों आज डिबेट का टॉपिक किसानी नहीं है, और डिबेट का टॉपिक जिस दिन किसानी होगा उस दिन किसानी पे भी बात करेंगे कि किसानों को क्या मिल रहा है, किस तरीके से एमएसपी बढ़ाया गया है 6 फसलों का, उसके ऊपर भी बात होगी। गन्ना किसानों को आज भुगतान मिल रहा है, गन्ना मिले बिक नहीं रही है, इसमें भी बात होगी। किस तरीके से गन्ना किसानों को निरंतर भुगतान करने का। चलिए मैं लौट रहा हूँ आनंद दुबे जी मुकाबला देखिए पीडीए आनंद दुबे। ठीक है रोहित जी रुकिए आनंद दुबे जी, क्योंकि ये आपके लिए नहीं लग रहा कि ये टेंशन भरी है, क्योंकि लोकसभा में इनका पीडीए फॉर्मूला चला और फिर से अखिलेश यादव, ठीक है आपने बटेंगे कटेंगे तो दिया, कहीं ना कहीं उनके लिए भय लगने लगा, डर लगने लगा, वो बोलने लगे कि भैया पीडीए एकजुट रहेगा हमारा, अगर उनका बटेंगे तो कटेंगे। तो टेंशन तो है आप लोगों के लिए, तभी तो आप बटेंगे कटेंगे करके हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं। नहीं देखिए कहा किस बात, अच्छा कहां पीडीए जरा आप मुझे बता दीजिए। मिल्कीपुर में आप अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे रहे हैं, ये परिवार में टिकट गया। कटहरी में आप लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, ये परिवार में टिकट गया। शीशामऊ में आप इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, ये परिवार में गया। करहल में आपने अपने परिवार का लड़ा दिया। आपने मझवा में ज्योति बिंद को दे दिया। इसके अलावा आपने मीरापुर में सिंबुल राणा को दे दिया जो 2 परिवारों से जुड़ी हुई है। तो आपने कहा पीडीए आपका रह गया, आप तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस पर आपने सर्टिफाइड कर दिया, आपने मुहर लगा दिया। और जहां तक बात रही लोकसभा चुनाव की, तो मैंने आपसे क्या कहा कि 85-8500 रुपए का फॉर्म भरवाया,
कहा जी कांग्रेस को वोट दो, हम आपको पैसा देंगे। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से कांग्रेस। अब वो तो सर जब सरकार ही नहीं आई तो वो क्या करे, वो सही तो कह रही है प्रियंका जी, सरकार होती तो तभी तो योजनाएं दी जाती ना। मैंने कहा ना हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को। वहां तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इनसे पूछिए सैलरी नहीं दे पा रहे, पेंशन नहीं दे पा रहे। भाई ये जहां आ गए, पड़े राहुल के तहत बंटा था। आप समझ लीजिए, जहां जहां राहुल गांधी के चरण पड़ जाएंगे, आप समझिए देश का बेड़ा गर्क होना है। जहां भी राहुल गांधी जी जाकर प्रचार कर देंगे वहां बेड़ा गर्क हो जाएगा, जहां इनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी वहां बेड़ा गर्क हो जाएगा। तभी तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, बेड़ा तो आपका गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क मैडम, आप हारने के बाद भी आपको कितनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, कितनी ढिठाई, ये हिम्मत से। प्रियंका जी देखिए, हरियाणा में यही तो इशू हुआ, आप नहीं नब्ज पकड़ पाए। बटेंगे तो कटेंगे वहीं लगा ये नारा, और वहीं सीएम योगी ने बार बार दिया और उसी का असर हुआ बहुत सीटों पर। मैडम अरे भाई ये बताइए कि ये जो बटेंगे कटेंगे करते इनका वोट भी बटा और इनका जो है वोट कटा भी, फिर भी इनको समझ नहीं आई। ये आप अयोध्या में हार गए, पूरी पार्टी बट गई। इंदिरा जी से लेकर और राहुल जी और सोनिया जी के जमाने तक कांग्रेस इतनी बटी, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस गई, कांग्रेस हो। अपनी पार्टी के इतिहास को देखिए ना बटने में, इंदिरा से लेकर सोनिया तक पूरे देश में जो अलग अलग पार्टियां हैं सब कांग्रेसेस बन के निकली है। तो अपनी पार्टी के बटने का इतिहास पढ़ लीजिए। इसके बाद जो आपकी पार्टी ने पहले आपकी पार्टी ने आपकी पार्टी बट गई। दुबे साहब मेरा एक सवाल है, मेरा एक दुबे साहब मेरा एक सवाल है, क्यों आप लोग बटेंगे कटेंगे वो पीडीए, क्यों नहीं हर जाति के विकास की बात हो रही है, सबका साथ सबकी विकास जो आप पहले फॉर्मूला लाते थे, उन चीजों पर क्यों नहीं बात हो रही है? अपनी योजनाओं को क्यों नहीं गिना पा रहे हैं आप? बटेंगे कटेंगे वो पीडीए कह रहे हैं क्योंकि उनको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चाहिए। नहीं देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से हमारे पास तो आंकड़े हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों को रोजगार दिया, गरीबों को मकान दिया, उनको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, उनको शौचालय दिया, उनको आयुष्मान का कार्ड दिया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है? पहले देश को बांटा, फिर पार्टी बट गई, फिर सत्ता पाने के लिए दंगे कराए, लोगों को कटवाए, इमरजेंसी लेकर। अरे दंगे के तो आरोप आप पे ही लग रहे हैं ना सर। तो अरे अखिलेश यादव तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं, बहराइच में जो हुआ उसके पीछे आपके पीछे बता रहे हैं। भाई ये वो लोग हैं जो पहले आपको बांटते हैं फिर आपको कटवाते हैं। ये कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए जनता को सावधान भी करना पड़ेगा। मैं लौट रहा हूं। आनंद तिवारी है, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद तिवारी जी हमारे साथ। तिवारी जी, अब पीडीए फिर याद आ गया समाजवादी पार्टी को। जब कभी अभी याद आ रहे थे यादव और मुस्लिम, चुनाव आ गया तो पीडीए एकजुट कर रहे हैं, इनके बटेंगे और कटेंगे नारे से डर गए क्या आप लोग? कहां बटेंगे कटेंगे, हम तो दलित शोषित पीड़ित जनता की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। पीडीए वो तो एक फार्मूला है, वो दिया गया है अपने मोबिलाइजेशन के लिए। सच बात है कि जो जहां के भी दमन है, शोषण है, उत्पीड़न है, हम उन सबके साथ खड़े हैं, वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और ये सोचे तिवारी जी बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना, पीडीए थोड़े परिवारवाद है। अब 6 सीटों में जो उम्मीदवार हुए उसमें से भी देखिए 5। अरे भाई, जो भी आदमी होगा वो किसी परिवार का तो होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने परिवार को छोड़ पिछड़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद आई तो नहीं पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित को बना दिया। चाहे पार्टी के शीर्ष पद को लेने की बात हो या मुख्यमंत्री बनने की बात हो, सिर्फ परिवार याद आता है। क्यों नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं? जरा बता दीजिए। हमारी पार्टी का मामला आप अपने पार्टी में देखिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। हमारी पार्टी में हमारी पार्टी में चिंता छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए। अपने सारे बुजुर्गों को आपने जेल खाने में कैद करके रख दिया है, पूरे खाने में डाल दिया है, क्या बात करेंगे? आपको बात करने का ध्यान नहीं करता है। और आप लोग एक परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए, एक परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। हमारा परिवार है, हमारा परिवार समाजवादी परिवार है, हमारा परिवार भारत है, हमारा परिवार भारतवासी है। मुख्यमंत्री, हमारा परिवार भारत है, हमारा परिवार समाजवाद है, हमारा परिवार समाजवादी है और हम परिवार के लोग हैं। हम जानते हैं परिवार क्या होता है। आपका परिवार क्या होता है?
अपना विकास, अपना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। पीडीए से ऊपर आपको एबीसीडी में नहीं आता है, आपको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। रोहित जी मैं लौट रहा हूँ। रोहित जी देखिए अभी सबसे बड़ी बात है, ठीक है, तिवारी जी रुकिए। रोहित जी ये आप ठीक है, आप चुनाव की तैयारी करें, सपा ने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस अभी उतारेगी, कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन आप आरएलडी और मैं बीजेपी से भी यही सवाल पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछ लो सर, तैयारी कहाँ है? उम्मीदवार आए नहीं, मैदान में नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, क्यों? देखिए एक स्थिति, जयप्रकाश जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है। 15-20 दिन तो देंगे ना उनको प्रचार के लिए। हाँ, नहीं, तैयारी उसको करनी होती है जो जनता से दूर होता है। हम तो जमीन के नेता हैं, हम तो जमीन पे हैं, हम तो जनता के बीच में हैं, हमको कोई तैयारी करनी नहीं है। हमारे तो नेता सारे तैयार है जनता के बीच में जाने के लिए, और जनता को ही वोट देना है, जनता को ही आशीर्वाद देना है। तो इसलिए अगर हम अपने पेस के हिसाब से उम्मीदवार उतार देंगे, देखिए हम तो इनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 में से 6 उम्मीदवार इनके परिवार के आ गए, और कांग्रेस को किस तरीके से पार्टी इन वेटिंग बना दिया। अरे देश की सबसे बड़ी पार्टी 99 सीटों के साथ, जो देश का सबसे बड़ा विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन बेचारा इन वेटिंग बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस की प्रवक्ता बेचारी तब से जो है कोशिश कर रही है कि शायद ट्विटर पर लिस्ट आ गई हो, देख लें, शायद डिबेट के अंदर ट्विटर पर लिस्ट आ गई हो कि एक आध सीट हमको मिल गई है। तो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है देश के सामने कि ये जो जनता का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, अब जनता ही आशीर्वाद हमें देगी। और जो ये धोखे का गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वहां आम आदमी पार्टी चली गई, उधर ममता बनर्जी की अपनी राग, अपनी बट्टा चल रहा है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अलग अलग खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। तो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। ठीक है प्रियंका जी, अब देश की जनता को ठगने का, प्रियंका जी एक जगह देखिए वो तंज बार देखिए आरएलडी यही कस रही है, आरएलडी आप पर तंज यही कस रही है कि आपको वेटिंग में बिठा रखा है। ठीक है, मैं रोहित जी जवाब ले लूं, रुकिएगा, कि आपको वेटिंग में बिठा दिया और गठबंधन होगा नहीं होगा सस्पेंस अब इसी पे, इसीलिए तो मेरा पहला सवाल आपसे यही था। पार्टी इन वेटिंग, इनको अपने नेता नहीं दिख रहे हैं, इनके जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हमारे चल रहा नेता है, जहाँ है बहुत अच्छे हैं, आपके नेता से बहुत अच्छे हैं, आपके नेता की तरह उलझुल बातें नहीं करते हैं। बॉलीवुड के अंदर कलाकारों के अंदर जातियां नहीं ढूंढते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो बहराइच के विधायक है, इनके बारे में कुछ बोलिए कुछ। अरे मैडम, अभी बहराइच के विधायक तो बोलेंगे, बेचारे वो बहुत परेशान है, आपको गठबंधन के साथी हैं, उनको समझा नहीं पा रहे, उनकी जान पे बना लिया, जाके बचा लीजिए उनको। मैडम झंडा दंगा फसाद भड़का रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बचाइए भैया, आप गठबंधन के साथी हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे जब वोट मांगने जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? उतारने पे आप उसको गोली मार दोगे। यही आपका पीडीए है कि ब्राह्मणों की जान ले लोगे आप, ठाकुरों की जान ले लोगे। अरे जान जा रही है, और आपके खुद की पार्टी जान ले रही है। एक मिश्रा शहीद हो गया, इनको अब और उसको शहीद होने किसका हाथ है? भारतीय जनता पार्टी का। और तो है कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है, फिर भी आप लोग चुप पे बैठे हुए हैं, इसका जवाब जनता देगी। ठीक है रोहित जी रुकेगा, प्रियंका जी रुकेगा, आनंद दुबे जी, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आ रहा हूं, तिवारी जी आपके पास भी आऊंगा। आनंद दुबे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपसे अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ भी देखिए, जो पीडीए वाले बीएलओ उन्हें हटाया जा रहा है, हालांकि पहले तो वो कह रहे थे कि यादवों को ही हटा रहे और मुस्लिमों को हटा रहे, आपका बीएलओ हटा रहे हैं, उनकी जो खास विशेष वर्ग के या विशेष जाति के। आप एनकाउंटर नीति पर आपके सवाल उठ रहे हैं, हिंसा के पीछे आपका नाम बताया जा रहा है, आप पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव की चुनाव जीतने के लिए आपने बहराइच में दंगे कराए। देखिए अखिलेश यादव जी शुरू से ये आप पैटर्न फॉलो करिए। देखिए अखिलेश यादव जी को जब ये पता चल जाता है कि वो चुनाव करने वाले हैं, पहले से भूमिका तैयार करते हैं। दंगों पे वो कहेंगे प्रशासन की मिली भगत विधायक आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो उसके बाद दंगों को देखो नहीं बोलेंगे, बटोगे तो कटोगे। बेचारा एक मिश्रा शहीद हो गया वहाँ पर, इनके बच्चे तो पड़ेंगे विदेश में। बाकी किसी गरीब का बच्चा जो है ना, हाथ में लाठी और डंडा लेके बस खाली इनकी जय जय करे,
और जाके शहीद हो जाए। प्रियंका जी सभी विदेश, प्रियंका जी आपके लीडर भी तो विदेश में पढ़ के आए, अखिलेश यादव भी विदेश में पढ़े, राहुल गांधी भी विदेश में। नहीं कहते कि बीमारी है, हम ये नहीं कहते कि बीमारी है, हम तो चाहते देश का आम बच्चा भी जाके विदेश में पढ़े, पर इनके लीडर क्या कहते हैं कि बीमारी है, खुद के बच्चे पढ़ा लेंगे और बाकी देश के लिए कहेंगे बीमारी है, खुद के बच्चे बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, खुद के बच्चे सांसद बनेंगे और बाकी सबके हाथ में डंडा लाठी दे देंगे और जाके शहीद हो जाते देंगे। बातें बना रहे हैं। अरे भाई हम नहीं करेंगे, खुद का विधायक कह रहा फिर भी नहीं बोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, इनका विधायक कह रहा है जनता के आप बताइए मेरठ में आपका जो कार्यकर्ता है होटल में क्या चला रहा था, कसीनो, सारे क्या बेचारी आपकी पार्टी के भरे हुए कसीनो चला के और मुंबई से मॉडल बुला के और वहाँ पर करोड़पतियों का जो है घटना लगाया हुआ था, तो कुछ बोलिए ना। हासिल नहीं होगा। क्या चेहरे वाली पार्टी है, सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे नेता व्यभिचार में लिप्त हो चुके हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती। अब तो सबसे ज्यादा बड़ा आरोप लग गया कि दंगे आप खुद फैला रहे हैं, इससे ज्यादा क्या आरोप लगेगा बैठ कर यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार दंगे को लेकर बात नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता है कि दुबे जी रुकेगा, प्रियंका जी रुके, तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, तिवारी जी। दुबे जी एक बार समाजवादी पार्टी को सुन लेते हैं। दुबे जी इनसे कहिए अपनी चिंता करें, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं, इनकी औकात हैसियत नहीं हो रही कि 10 सीट पर यहाँ चुनाव कराते, तमाम दंगा तमाम हिंसा कराने के बावजूद अपना एक साथी रामकुमार मिश्रा को इन्होंने सही कर दिया, उसको तभी तो कहते हैं जागो, सोते हुए राजनीतिज्ञ हैं ये। इनका जगह की बात करते क्या कहते रहते हो, सुनिए पहले बात। मुझे लगता है कि आपने इनको सोते हुए जगा दिया है। भाई साहब सोते हुए जगा दिया क्या इनको? अरे भाई साहब 10 सीटों पे चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव 9 सीटों पे। तिवारी जी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पीडीए में कहाँ हो फिट होते हो ये तो बता दो। अरे तिवारी जी पीडीए में आप कहाँ होते हो? आपको तो वोट ही नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी को, या काय अपना गला फाड़ रहे? अरे पीडीए में कहाँ फिट होते हो तो बता दो। अरे आप प्रवक्ता देते हो तिवारी, प्रवक्ता देते हो भदौरिया, और उसके बाद बात करते हो पीडीए की। अरे ये कौन सा न्याय हुआ? ये तो पीडीए के साथ ही न्याय हो गया कि प्रवक्ता यहाँ पे आया तिवारी और प्रवक्ता आएगा भदौरिया। ये तो पीडीए के साथ ही अन्याय हो गया भाई साहब, मजाक हो गया पीडीए के साथ। अरे तिवारी जी सोते हुए जागे हो क्या? भाई साहब 9 सीटों पे टिकट, 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हंसो मत। राम गोपाल जो मारे गए हैं वो आप ही के जनेऊ के थे, आप ही के जनेऊ के थे जो राम गोपाल मारे गए। अरे इतनी हंसी आ रही उनकी हत्या पे ना, इतनी हंसी आ रही उनकी हत्या पे, सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो। ये जो पीडीए के नाम पे बांटने की राजनीति हो रही है सबका नंबर आएगा तिवारी जी, इतना हंसो मत, किसी की हत्या पे मत हंसो, किसी की मौत पे मत हंसो। चलिए ठीक है, मैं आखिरी में रोहित साहब कितनी सीटें जीत पाएंगे आप गठबंधन के साथ? किसको हम तो करें? नहीं, रोहित अग्रवाल जी से पूछ रहा हूं मैं। देखिए तो साफ है, हम 9 एक भी नहीं, इनको सुनाई भी नहीं दे रहा है, एक भी नहीं जीतने जा रहे हैं एनडीए के साथ, 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं हम जनता के साथ। सर फिर ऐसा मजाक मत करिए सर, फिर करल भी जीत जाएंगे सर, फिर ये तो 10 पे करा लेते चुनाव। अरे रोहित जी इतना तो मत मारिए ना सर, अब ये 400 पार का नारा वाला नहीं है, अब वो दौर गया है सर। एक रह गई, उनको भी लग रहे थे, वो भी जीत लेते। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, अब बटेंगे कटेंगे या पीडीए हिट होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।